Myself, Dr. Mahesh Kumar Paliwal, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, वो उसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम। और इसके साथ ही अपन ओस्टवाल्ड तनुता के नियम के उपयोग और ओस्टवाल्ड तनुता नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम क्यों दिया गया। यह नियम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के व्यवहार की व्याख्या या दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बारे में बताने के लिए दिया गया है। दूसरा, इसके अनुसार क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर द्रव्यानुपाती का नियम को लागू करके उसके आयनीकरण के अंश को ज्ञात किया जा सकता है और आयनीकरण के अंश के आधार पर उसके साम्य स्थिरांक या आयनन स्थिरांक को भी ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्य अम्ल Ha को हम आयनन करें तो उसका आयनन जो होगा वो माना निम्न प्रकार से है। तो Ha जो है H+ और A- में टूट जाता है या उसका आयनीकरण हो जाता है। माना प्रारंभिक अवस्था में जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई उस समय हमारे पास किसी दुर्बल अम्ल का जो सांद्रता है वो 1 है और वो H+ और A- जो है उसके 0 0 वियोजन होता है। माना कुछ समय बाद जब साम्य स्थापित हो जाता है उस समय जो है आयनीकरण का जो अंश है या यूँ कहिए कि वियोजन का जो अंश है माना अल्फ़ा है, तो जो Ha है वो 1 अल्फ़ा बच जाएगा और H+ और A- जो है वो अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा। अब द्रव्यानुपाती के नियम के अनुसार Kc = हो जाएगा H+ की सांद्रता इंटू A- की सांद्रता अपॉन Ha की सांद्रता, क्योंकि आप जानते हो उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटावा अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल जो होता है वह Kc के बराबर होता है या वियोजन स्थिरांक के बराबर होता है, जो समीकरण 1 में बताया गया है। मानव विलयन का कुल आयतन V लीटर है, अतः Ha की सांद्रता जो है ये आप जानते हो बड़ा ब्रैकेट जो होता है वो किसी भी मोलर सांद्रता को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो Ha की सांद्रता हो जाएगी Ha की मात्रा बटावा आयतन, यानी कि वह कितने में घुला हुआ है। माना Ha की जो मात्रा है वो साम्य अवस्था पर 1 अल्फ़ा है और उसका V आयतन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आती है 1 अल्फ़ा अपॉन V बराबर जो है वो 1 अल्फ़ा इंटू C बरा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 1/V = होता है C, यानी आयतन जो है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है या उल्टे के बराबर होता है। इसी प्रकार हम H+ और A- की सांद्रता निकाल लेते हैं, यानी कि H+ की मात्रा बटावा आयतन, उसी प्रकार A- की मात्रा बटावा आयतन, तो अल्फ़ा अपॉन V अपॉन अल्फ़ा अपॉन V, तो अल्फ़ा C हो जाएगा। अब जो सारे मान हैं वो समीकरण 1 में अगर अपन रख देंगे तो Kc बराबर हो जाएगा अल्फ़ा C इंटू अल्फ़ा C, क्योंकि H+ का मान हमारे पास आया अल्फ़ा C और A- जो है उसकी सांद्रता का मान आया अल्फ़ा C, तो और अपॉन हो जाएगा 1 अल्फ़ा इंटू C। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा² C² अपॉन 1 अल्फ़ा इंटू C, और ये हो जाएगा एक C से C कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा² C अपॉन 1 अल्फ़ा। और हम जानते हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फ़ा का मान जो है यानी कि वियोजन का मान या वियोजन का अंश जो है वो लगभग 1 होता है, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फ़ा का मान काफ़ी कम होता है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के का कुछ अंश ही आयनित होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 1 अल्फ़ा जो है वो लगभग 1 है। और इसको हम समीकरण 1 में अगर हम 2 में अगर हम रख दें तो हमारे पास आ जाएगा Kc बराबर अल्फ़ा² C अपॉन 1, ये हो जाएगा अल्फ़ा² C के बराबर, और अल्फ़ा बराबर हो जाएगा √Kc अपॉन C। और आप जानते हो 1/C = V होता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर हो जाएगा √Kc इंटू V। समीकरण 3 ही ओस्टवाल्ड का तनुता समीकरण कहलाता है, जिसमें अल्फ़ा आयनन का अंश
या वियोजन का अंश तथा Kc जो है वो आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अब अपन इसकी सहायता से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो ओस्टवाल तन्यता नियम के उपयोग क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं हम। तो ओस्टवाल तन्यता नियम के उपयोग क्या हैं? पहला उपयोग है वियोजन स्थिरांक का परिकलन। किसी दुर्बल अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए उसके वियोजन स्थिरांक ज्ञात होने पर उसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है k बराबर अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इससे अपन k का परिकलन कर सकते हैं। फिर वियोजन की मात्रा का परिकलन कर सकते हैं, अल्फा का अपन परिकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी। अगर हमारे को के पता है और सी पता है तो हम अल्फा का यानी कि वियोजन की मात्रा या वियोजन की अंश का परिकलन कर सकते हैं। और वियोजन की अंश और वियोजन की मात्रा अगर हमारे को पता है तो हम वियोजन की प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वियोजन की जितनी मात्रा आएगी उसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो वियोजन का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है जल के आयनिक गुणनफल का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं जल का आयनन कैसे होता है। H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो द्रव्यानुपाती का नियम लागू करने पर K बराबर होगा H प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता अपॉन H2O की सांद्रता, अथवा K इंटू H2O बराबर हो जाएगा H प्लस OH माइनस। तो K इंटू H2O की सांद्रता जो है वो KW के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों जो है वो एक नया स्थिरांक आ जाएगा, क्योंकि K जो है वो भी वियोजन स्थिरांक है या यूँ कहिए कि आयनन स्थिरांक है, और H2O की सांद्रता हमेशा निश्चित होती है, तो ये भी एक स्थिरांक है। तो इसकी जगह एक नया स्थिरांक आ जाएगा जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो अगर पर जल का आयनिक गुणनफल KW हमारे को प्राप्त करना है, क्योंकि चालकता प्रयोगों से ये ज्ञात हुआ है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल के आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान होता है वह 10 की घात माइनस 14 के बराबर होता है। अतः KW बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 14 या 1 इंटू 10⁻⁻14। और KW जो है हमने ऊपर ही बताया है वह H की सांद्रता गुणा OH की सांद्रता के बराबर होता है। क्योंकि शुद्ध जल में H प्लस और OH आयन की सांद्रता समान होती है, तो समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता बराबर OH माइन की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा, बराबर बराबर का मतलब ये हो जाएगा। क्योंकि जल में थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिला दिया दें तो क्रमशः H प्लस की सांद्रता अधिक और OH माइनस की सांद्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। या फिर अगर अपन इसमें क्षार मिला देते हैं, अम्ल मिलाने से तो H प्लस की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी और OH माइनस क्षार मिलाने पर OH माइनस की सांद्रता अधिक हो जाएगी, तो H प्लस की सांद्रता कम हो जाएगी। यानी कि उल्टा प्रभाव होता है अम्ल या क्षार मिलाने से। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों परिस्थितियों में KW जो है हमेशा एक स्थिरांक ही रहता है। अब जल के आयनिक गुणनफल KW की सहायता से उसके वियोजन स्थिरांक K का परिकलन किया जा सकता है, क्योंकि अब जानते हैं K बराबर होता है H प्लस आयन की सांद्रता गुणा OH माइन की सांद्रता अपॉन H2O की सांद्रता, और जो H प्लस और OH माइनस की सांद्रता होती है 10 की घात माइनस 7 के बराबर होती है, तो उसका मान अपन यहाँ पर रख सकते हैं 10 की घात माइनस 7 और 10 की घात माइनस 7। अब हम H2O की सांद्रता, ये मोलर सांद्रता निकालनी है। तो मोलर सांद्रता आप जानते हो कि मात्रा ग्रामों में बटावा उसका आणविक द्रव्यमान गुणा 1/, जो है V आयतन जो है लीटर में, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो जल की मात्रा ग्रामों में बटावा जल का आणविक द्रव्यमान गुणा 1/V लीटर में। माना हमने 1 लीटर आयतन ले लिया तो हमारे पास हो गया 1 लीटर। अब अपन इसको देखो, मैंने डॉटेड जो बता रखा है इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 लीटर जल में 1 लीटर जल की ग्रामों में मात्रा। माना
जो 1 लीटर जल होता है उसमें 997 ग्राम होते हैं, तो इसका मान तो लीटर का तो 1 हो गया और जल की मात्रा ग्रामों में 997 हो गई। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 1 लीटर जल में ग्रामों की मात्रा 997, और जल का आणविक द्रव्यमान आप जानते हो कितना होता है, 18 होता है। दो एक H2O यानी 16 तो ऑक्सीजन का हो गया, और दो H हैं तो दो उसके हो गए, तो 16 + 2 18। तो अपन पास जो H2O की आणविक सांद्रता आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, या मोलर सांद्रता आ जाएगी 997/18, और उसका मान आता है 55.4 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू रख दी, इसको सोल्व करते हैं तो k बराबर आता है 1.805 इंटू 10⁻16, और ये ही क्या है, जल का वियोजन स्थिरांक होता है। तो वियोजन स्थिरांक का भी अपन परिकलन कर सकते हैं। इस प्रकार से ओस्टवाल तन्यता नियम की 3 मुख्य एप्लीकेशंस हैं। अब ओस्टवाल तन्यता नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। सबसे बड़ी सीमा तो यही है कि वह दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए दिया गया है, नहीं प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। तो ओस्टवाल्ड तन्यता नियम केवल दुर्बल अपघट्यों पर ही लागू होता है, प्रबल विद्युत अपघट्यों पर यह पूर्णतया विफल रहता है। इसकी विफलता के जो कारण है वो निम्न है। पहला कारण है, यह सिद्धांत अरेनियस के सिद्धांत पर आधारित है, जो ये कहता है कि सामान्य तन्यता पर विद्युत अपघट्य, देखिए विद्युत अपघट्य की बात करता है, न कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो सामान्य तन्यता पर विद्युत अपघट्य कुछ मात्रा में वियोजित अवस्था में रहते हैं, जबकि अनंत तन्यता पर ये पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। अब ये बात जो है वो केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होती। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वे तो प्रत्येक सांद्रता इवन इन सॉलिड स्टेट में भी वियोजित अवस्था में आयनिक अवस्था में रहते हैं, उनका वियोजन होता है, आयनन नहीं होता। तो ये जो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ये जो नियम है वह लागू नहीं होता। नेक्स्ट है ओस्टवाल तन्यता नियम का व्युत्पन्न जो है, डेरिवेशन है, वो सक्रिय द्रव्यमान के नियम पर आधारित है, जिसमें अणुओं एवं आयनों की सांद्रता से साम्य स्थिरांक ज्ञात किया जाता है। जब आयनों पर आवेश की मात्रा अधिक हो तो वे साम्य को प्रभावित करते हैं, और ऐसी स्थिति में सक्रिय द्रव्यमान का नियम जो है वो ठीक से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवेश अधिक होने पर आयनन जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, आयनन कम हो जाता है। उस स्थिति में तो आयनन कम हो जाता है तो फिर वियोजन की मात्रा का मान भी कम होता है, जिससे जो है के प्रभावित होता है, और जो है ओस्टवाल तन्यता के नियम का जो है वो सही से उपयोग नहीं किया पाता है या सही से लागू नहीं हो पाता है। तीसरा जो है आयनों का जलयोजन भी होता है, अर्थात ऐसी स्थिति में यदि सांद्रता के स्थान पर सक्रियता का उपयोग किया जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। जलयोजन हो जाता है तो क्या होता है, आयन कोई विशेष आयन जो है वो जल के अणुओं से घिर जाता है, तो उस स्थिति में हमारे को क्या है, सांद्रता की जगह सक्रियता का उपयोग करना चाहिए, या सक्रियता के पद का उपयोग करना चाहिए। सक्रियता आप जानते हो A = C/F होता है, जहाँ A सक्रियता है, C सांद्रता है, और F जो है वो सक्रियता गुणांक होता है। ठीक है, तो हमारे को सक्रियता का अगर आप उपयोग करते हैं सांद्रता के, तो ओस्टवाल तन्यता के नियम से जो हमारे को K α या फिर जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वो सही प्राप्त होता है, या विद्युत अपघट्यों पर सही से लागू होता है। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये नियम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डीबाई हक्कल का सिद्धांत। धन्यवाद।